एक बड़ी सुंदर बात बतावें। एक व्यक्ति था जिसकी दान में कोई रुचि नहीं थी। उसने जीवन में मानो दान किया ही नहीं, और लोगों ने ऐसे देखते देखते उसका नाम रख दिया दानचंद। अब दान नहीं किया तो लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। अब वो आवे, ये मजाक में रख दिया, अब वो आवे तो कहे आइए आइए महाराज दानचंद जी। और दानचंद जी भले ही दान ना दें पर फिर भी दानचंद बने। एक दिन की बात, इनकी पत्नी ने कहा, ए जी यहां से गंगा जी जो है 12 किलोमीटर दूर है, जीवन में तुमने कभी दान तो किया नहीं, कम से कम एक काम कर लो कि गंगा स्नान ही कराओ, गंगा स्नान कराओ। अब उन्होंने सोचा हो अगर गंगा स्नान करने जाएंगे तो गंगा स्नान करने में धन खर्च होगा। पत्नी बोली जी सुनो, गंगा स्नान करने चले जाओ, उसमें क्या तुम्हारा धन खर्च होना है, कम से कम जीवन में एक बार तो स्नान कर लो गंगा जी का। और दानचंद तैयार हो गया जैसे तैसे पत्नी की बात को सुन करके। और तैयार जब हुआ दानचंद तो पैदल पैदल सुबह प्रातः काल निकला और पैदल पैदल गंगा जी का स्नान करने के लिए पहुंचा। तो दोपहर के 12 बज गए। अब दोपहर के 12 बज गए, 12 बजे दानचंद पहुंचा गंगा जी का स्नान करने के लिए। अब सोचा कि घाट पे तो पंडा होते हैं, क्यों जी, पंडा अगर पंडा वाले घाट पे जाएंगे तो फिर दान देना पड़ेगा। और ये सोच करके सोचा ऐसी जगह जाओ जहां कोई पंडा ना रहता हो। और चला गया जहां पर मुर्दे आदि को जलाया जाता था, मुर्दे घाट पे। और ये सब बातें भगवान ऊपर से देख रहे, और भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान ने विचार किया कि ये जो व्यक्ति है ये कितना कंजूस है, बताओ, पंडा के चक्कर में मुर्दा घाट पे स्नान करने चला गया। और ये जैसे कपड़े निकाले इसने और चारों ओर देखा कोई पंडा नहीं है। जब कोई पंडा नहीं दिखा तो जमुना जी में गंगा जी में प्रवेश किया और प्रवेश करके डुबकी लगाई और भगवान पंडा के वेश में कौतुक करने के लिए प्रकट हो गए। और जैसे ही डुबकी लगा के निकला भगवान बोले पंडा के रूप में जजवान की जय हो। अरे दानचंद बोला तुम कहां से आ गए? अब बोले हम इस घाट के पंडा हैं। बोले इस घाट को भी, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा तुमने, बताओ। भगवान पंडा के रूप में बोले देखो भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो संतोष रखते हैं, हमें ज्यादा लेने देने से कोई मतलब नहीं होता, जितना मिल जाए उतने में प्रसन्न, बस उतना ही चाहिए हमको। भगवान बोले तुम जैसे जब जजमान आते हैं तो फिर 1 वर्ष तक का हमको दे के चले जाते हैं, तो फिर किसी से क्या मांगना भला। अरे दानचंद के तो पसीने की धार बह पड़ी। दानचंद बोला 1 वर्ष हो, 1 वर्ष कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं दूंगा मैं तुमको, आज तक जीवन में मैंने दान ही नहीं किया। भगवान बोले देखो 1 वर्ष का नहीं तो कम से कम 1 आध महीने का, 1 महीने की व्यवस्था चल जाए, इतना दान दे दो। दानचंद बोला 1 महीने क्या, तुम्हें 1 दिन का नहीं दूंगा, 1 दिन की तो छोड़ो 1 धेला नहीं दूंगा। भगवान पंडे के रूप में बोले देखो स्नान किया है, वो घाट पे स्नान किया है तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसने सोचा, विचार किया और विचार करके सोचा कि कुछ नहीं तो 1 धेला दान करें, वो भी उधार। और 1 धेला उधार दान कर दिया। सोचा कब 1 धेले के लेने के लिए भला कौन आएगा। और ये सोच करके दान करके चला गया। और भगवान से पीछे पीछे वो घर पहुंचा और भगवान पीछे से पूछ गए, बोले जजमान की जय हो। अंदर पहुंचा ही था, पत्नी बाहर आई, देख के फिर भीतर पहुंची, बोली क्या किसी पंडा को तो कुछ दान दे के आए? अब बोले हाँ दिया तो है, क्या हुआ? अरे बोले पीछे पीछे घर ही आ गया।
बोले ये बड़ा, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बोले ये काम करो, कह दो कि अभी महाराज स्वस्थ गड़बड़ है, बाद में आना। और भगवान पंडा के रूप में बोले देखो, बाद में हमारे संकल्प के बीच में जजमान का स्वस्थ गड़बड़ हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। तुम हमारे सीधे की व्यवस्था कर दो, हम यहीं रहेंगे जब तक जजमान का स्वस्थ ठीक नहीं हो जाता। बोलो राधे राधे। यहीं रहेंगे। पत्नी अंदर पहुंची, जाकर के अंदर कहवे लगी, वो तो कह रहे हैं कि हम जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक यहीं रहेंगे। उसने फिर एक दिमाग लगाया, बोला एक काम करो, कह दो स्वस्थ गड़बड़ था वो तो चल बसे, हम श्वास रोक के बैठे रहेंगे, श्वास रोक के पड़े रहेंगे, श्वास नहीं छोड़ेंगे। धन्य है। पत्नी आई रोते रोते, अरे महाराज क्या बतावें, अभी अभी दानचंद चले गए, अभी चले गए। और जब ये बात कही तो भगवान ने कहा हमारे संकल्प के बीच में जजमान की मृत्यु हो गई, ये हम सुन नहीं सकते। अब तुम अकेली हो, भला इनका दाह संस्कार आदि भला कैसे करोगी? तो हम सब गांव में सबको बुला के ले आते हैं और सब करवा के फिर जाएंगे घर। और ये श्वास, पत्नी कहती इतने में भगवान अमित रूप प्रगटे ते काला, सारे गांव में अनेक रूप में जाके सबको इकट्ठा करवा दिया। अब लोग भी बड़े धन्य। अरे लोग कहे महाराज ये दानचंद बेचारा जीवन भर कुछ नहीं दान किया पर बड़ा अच्छा था। अब पत्नी रोवे लगी, अरे ये मरे नहीं हैं, अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई, अभी तो ये जिंदा है। अच्छा वो सच कह रही थी। अब लोग कहें अरे देवी ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो तुम्हारा भ्रम है, भला जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन धन्य वो दानचंद जो अभी भी पड़ा है, सैया पर रख लिया, चिता की आग लगने वाली, फिर भी श्वास रोक के पड़ा है। भगवान ने सोचा अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा बेचारा। और ये बात जब भगवान ने सोची तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, पंडे के वेश में थे भगवान, बोले इनके कान में कुछ मंत्र दे दे, हो सकता है भगवत कृपा से जिंदा ही हो जाए, या जिंदा नहीं होंगे तो कम से कम मुक्ति तो हो जाएगी। बोलो राधे राधे। और भगवान कान के पास मंत्र देते, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ना चाहता हूं। इसने सोचा कि शायद भगवान आ गए, और धीरे से आंखें खोल के देखो, जैसे ही आंखें खोली तो सोई पंडा दिख गया, तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान बोले देख भैया, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान जो। अरे तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग ले, भले मुझे कुछ ना दे। वो कहता है अगर कुछ देना है तो धेला दीजिए छोड़, बस धेला छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। तो भैया कुछ दानी ऐसे भी होते हैं। लेकिन नंद बाबा धैनुनाम निवते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृता,